वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो क्लैश ऑफ द गार्डियंस कॉमिक्स का एपिसोड 7 है और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक तरफ थॉर, ब्लैक पैंथर और बैटमैन ने मिलकर नागराज को बेहोश कर दिया था और वो सब नागद्वीप की तरफ निकल पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ नागद्वीप में कैप्टन अमेरिका, हल्क, वंडर वुमन, आयरन मैन और सुपरमैन सबके सब एक साथ शक्तिमान पर अटैक कर रहे थे। और तब हम देखते हैं कि हल्क शक्तिमान पर टूट पड़ता है और शक्तिमान को जमीन पर पटकते हुए बोलता है हल्क हराएगा शक्तिमान को। उसके बाद सुपरमैन अपने लेजर से अटैक करते हुए बोलता है बहुत बढ़िया हल्क, और फिर आयरन मैन भी अपने लेजर बीम से अटैक कर देता है जिससे शक्तिमान की चीखें निकल जाती है। और तब वंडर वुमन बोलती है अब मेरी बारी, और इतना बोलते ही वंडर वुमन अपने लैसो ऑफ ट्रुथ से शक्तिमान को बांध देती है। तब कैप्टन अमेरिका बोलता है बहुत बढ़िया टीम वर्क रहा, हम बहुत ही जल्द इसे काबू कर लेंगे। जिस पर शक्तिमान बोलता है अच्छा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कैप्टन अमेरिका, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और तब हम देखते हैं कि शक्तिमान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने लगता है और जैसे ही शक्तिमान की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सुपर हीरोज तिनके की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद शक्तिमान बोलता है चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर पाप का खात्मा करने का प्रण लिया है मैंने, इसलिए मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चले जाओ यहाँ से। कहीं आज मेरे हाथों कोई ऐसा अनर्थ न हो जाए जिसके लिए मुझे उम्र भर पछताना पड़े। अब चाहो तुम इसे मेरा रिक्वेस्ट समझो या वार्निंग, पर इसी में सबकी भलाई है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तब वंडर वुमन हल्क को बोलती है क्या तुम इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हो, जिस पर हल्क बोलता है नहीं, हल्क रोकेगा नहीं, हल्क तोड़ेगा इसे। और इतना बोलते ही हल्क शक्तिमान पर टूट पड़ता है। तब शक्तिमान बोलता है तो आजा और देख कि कौन किसे तोड़ता है। और इतना बोलते ही शक्तिमान हल्क को इतना जोर से पंच मारता है कि हल्क काफी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद शक्तिमान बोलता है ये हल्क बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसको हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसे शांत करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये हल्क गामा रेडिएशन के कारण बनता है। गामा रेडिएशन ही इसकी पावर्स का सोर्स है। मुझे बस अपनी यौगिक शक्ति से इसके गामा रेडिएशन के असर को निष्क्रिय करना होगा, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। हालांकि मैं इसे हल्क बनने से कुछ टाइम के लिए ही रोक सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम काफी रहेगा। और तब हम देखते हैं कि शक्तिमान हल्क के गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हल्क तुरंत ही ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो जाता है। तब जल्दी से आयरन मैन ब्रूस बैनर के पास जाता है और उसकी हालत को देखकर चौंकते हुए बोलता है ये इसने हल्क के साथ क्या कर दिया, क्या हुआ है इसे देखना होगा। और तब आयरन मैन अपने आर्मर से ब्रूस बैनर की बॉडी को स्कैन करता है। उसके बाद आयरन मैन बोलता है अमेजिंग, ब्रूस बैनर की बॉडी में गामा रेडिएशन का लेवल बिल्कुल 0 हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी में कभी गामा रेडिएशन था ही नहीं। फिर आयरन मैन शक्तिमान से पूछता है क्या किया है तुमने हल्क के साथ, जिस पर शक्तिमान बोलता है वही जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। हल्क से उसकी ताकत यानी गामा रेडिएशन को छीनकर और तुमसे तुम्हारी ताकत यानी तुम्हारा ये आर्मर बर्बाद करके। और इतना बोलते ही शक्तिमान आयरन मैन पर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आयरन मैन के आर्मर के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिस पर आयरन मैन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी कैप्टन अमेरिका शक्तिमान को एक जोरदार घूंसा मारते हुए बोलता है जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो, मगर हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जिसके जवाब में शक्तिमान भी कैप्टन को जोरदार घूंसा मारते हुए बोलता है और ना ही मैं हार मानने वाला हूँ, लेकिन तुम लोगों को जरूर हार मनवा कर रहूंगा और साथ में तुम सबका घमंड भी तोड़ूंगा। उसके बाद शक्तिमान कैप्टन को उठाकर दूर फेंक देता है। तब सुपरमैन बोलता है शक्तिमान हम ये सब भले के लिए ही कर रहे हैं और तुम इसमें रुकावट डाल रहे हो, क्या यही तुम्हारा प्रॉमिस है। जिस पर शक्तिमान अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से सुपरमैन पर बड़े बड़े चट्टानों से अटैक करते हुए बोलता है मुझे मेरा प्रॉमिस अच्छी तरह से याद है, जिस पावर को तुम जानते भी नहीं हो उसे ले जाना चाहते हो। और तभी वंडर वुमन अपनी फुल स्पीड में आती है और शक्तिमान को अपने साथ उड़ाते हुए बोलती है बहुत कम आंक लिया है तुमने हमें, शायद तुम ठीक से हमें जानते नहीं हो। जिस पर शक्तिमान वंडर वुमन को एक जोरदार किक मारते हुए बोलता है अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, इन सभी में फिलहाल मुझे तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल लगती हो, इसलिए तुम्हें नजरअंदाज करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। और इतना बोलते ही शक्तिमान एक बड़ा सा चट्टान वंडर वुमन के ऊपर दे मारता है। और तभी हम देखते हैं कि थॉर भी नागद्वीप पहुंच चुका था और नागद्वीप का नजारा देखकर थॉर बोलता है तो ये है शक्तिमान, शक्तिमान तुम हमारे काम में बाधा डाल रहे हो, अब तुम हमारे कहर का सामना करो, ओडिन पुत्र थॉर से मुकाबला करो। और इतना बोलते ही थॉर अपनी लाइटनिंग से शक्तिमान पर जोरदार अटैक कर देता है और इस अचानक हुए अटैक से शक्तिमान खुद को बचा नहीं पाता है। और जब तक शक्तिमान खुद को संभाल पाता थॉर अपने म्योनियर से दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन इस बार थॉर के अटैक से शक्तिमान पर कोई खास असर नहीं होता है, क्योंकि तब तक शक्तिमान खुद को संभाल चुका था। तब शक्तिमान थॉर को बोलता है भूमि, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष, इन पांचों के पावर्स है मुझ में और इन पांचों तत्वों को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तुम्हारी ये बिजली भी इसी पावर्स का एक हिस्सा है, तो इस बिजली से तुम मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। जिस पर थॉर चौंकते हुए बोलता है
आश्चर्य, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब कि टोनी सही था, इसे हराना बहुत मुश्किल है। तब सुपरमैन वंडर वुमन से बोलता है, यही सही समय है, थॉर भी आ गया है, सब मिलकर टूट पड़ो इस पर। और तभी हम देखते हैं कि सभी एक साथ मिलकर अपनी अपनी पूरी पावर से शक्तिमान पर अटैक कर देते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर कोई और होता तो वहीं पर दम तोड़ देता, लेकिन शक्तिमान पर मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तभी शक्तिमान अपनी फुल पावर से तीनों पर अटैक कर देता है, जिससे सुपरमैन, थॉर और वंडर वुमन तीनों काफी दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि शक्तिमान का ये अटैक उन तीनों के अटैक से ज्यादा पावरफुल था। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से शक्तिमान पर अटैक कर देता है, लेकिन शक्तिमान अपने हाथों से कैप्टन की शील्ड को रोक लेता है। फिर थॉर अपना म्योनियर शक्तिमान की तरफ फेंकते हुए बोलता है, बिजली के अटैक से तो तुम पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हमारे इस हथौड़े में पहाड़ों तक का सीना चीरने की शक्ति है, इससे बचकर दिखाओ। जिस पर शक्तिमान बोलता है, क्या सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है? तब तो ये बहुत काम की चीज है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि शक्तिमान ने थॉर के हथौड़े को अपने हाथों से पकड़ लिया था, और अब शक्तिमान के एक हाथ में कैप्टन का शील्ड था और दूसरे हाथ में थॉर का हथौड़ा।